हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका इंग्लिश बाय संजय कुमार गोयल इस चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है और राम राम सबको। क्योंकि आज हम इंग्लिश ग्रामर की एक ऐसी क्लास शुरू करने जा रहे हैं जो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। हम इंग्लिश ग्रामर का प्रत्येक टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे और एक भी पॉइंट उसका मतलब छोड़ेंगे नहीं। यानी एक टॉपिक आपने पढ़ लिया तो उससे संबंधित कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो वो आपके कभी गलत होने वाला नहीं होगा, क्योंकि हम एक प्रोसेस से चलेंगे और सीक्वेंस से चलेंगे, वन बाय वन टॉपिक को अपन क्लियर करेंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। और अब आप इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, इसके ऊपर आप कमेंट कीजिए, जो भी कोई कमी होती है उसको हमें बताइए ताकि हम उसके ऊपर और भी बेहतर ढंग से तरीके से उसके ऊपर काम करें और नए नए आपको टॉपिक्स लेकर के आएँ और उसके ऊपर जो भी आपकी कमी होती है उसको हम पूरी कर पाएँ। तो इसे कमेंट करना आप इसमें नहीं भूलें और इसको आप आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। अब अपन स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर की एक ऐसी क्लास जो आपके लिए बहुत ही मिसाल साबित होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर जो कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए और लैंग्वेज लर्निंग के लिए अपन को ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश आज इंटरनेशनल लैंग्वेज हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो, सबसे पहला यूनिट अपन पार्ट ऑफ स्पीच का लेते हैं, नाउन्स। सिंपल सा टॉपिक है लेकिन यही टॉपिक एग्ज़ाम में आपके कई सारी गलतियां करवा देता है। अगर आपको सही तरीके से इसकी अगर डेफिनेशन, इसकी यूजेज अगर आपको पता होता है, इसके टाइप्स आपको पता होता है, तो आप किसी प्रकार की कोई गलती नहीं कर पाएंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। देखो हम इसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो कि यूनिट फर्स्ट है नाउन्स की। सबसे पहले इसमें अपन स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑब्जेक्टिव्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑब्जेक्टिव्स। यानी ऑब्जेक्टिव से नाउन्स की क्या है, उद्देश्य क्या है नाउन्स के, है ना। और इंट्रोडक्शन, परिचय क्या है नाउन्स का, परिभाषा, इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ी जानकारी, नाउन्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फिर अपन इसके बारे में पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ नाउन्स, यानी सभी जो नाउन संज्ञा है उन सब प्रकार की जो परिभाषाएं हैं वो पढ़ेंगे। नाउन एंड नाउन फ्रेज भी पढ़ेंगे, यानी नाउन के साथ जो फ्रेज होती है, नाउन फ्रेज होती है, यानी किस प्रकार से नाउन फ्रेज बनती है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। और फिर अपन पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, कौन कौन से आपके प्रकार के नाउन हैं, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं कौन कौन से। एक तो आपका आता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि नाउन्स जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। फिर इसमें अपन पढ़ेंगे आगे नाउन काउंटेबिलिटी। नाउन्स के अंतर्गत मतलब किस प्रकार से नाउन को अपन गिनने योग्य मानते हैं या अनकाउंटेबल मानते हैं। तो 2 प्रकार के ये आपके काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होंगे। ठीक है, नाउन में भी आपके पार्ट रहता है जेंडर का, यानी जो लिंग प्रकार का होता है ना टॉपिक, वो भी आपके नाउन्स का ही भाग होता है, जिसमें अपन पढ़ेंगे मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन फॉर्म्स, कॉमन एंड ड्यूल जेंडर, यानी जो आपके दोनों में नहीं आते हैं, है ना। जैसे हम आपके है जो निर्जीव के बारे में, या ये जो आपके जिसके अंदर कॉमन लिंक कहते हैं जिसको, है ना, ड्यूड जेंडर वाला, वो उसमें पढ़ेंगे। फिर इसमें कंक्लूजन और यूनिट एंड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। ऐसी बातें कुछ अपन इसमें लेकर आए हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है ये समझिए आपकी घर बैठे अब इंग्लिश है जो एकदम तैयार हो जाएगी, है ना। अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। तो सबसे पहले देखो लाइन आई है आपके, मैं एक एक वर्ड को आपको समझाऊंगा अच्छे से। सबसे पहले नाउन्स के अपन ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं, यानी नाउन्स के क्या उद्देश्य है ये टॉपिक पढ़ने का। अपन को क्या बात कह रही है देखो इसमें, दिस यूनिट विल गिव यू ए फेयरली गुड आइडिया अबाउट द मोस्ट कॉमन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो इकाई है ना आपको बहुत ही अच्छा विचार देगी किसके बारे में, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही कॉमन पार्ट्स हैं, है ना, उसके बारे में। और जिसके अंदर आप उसको हिंदी में कहते हो संज्ञा, यानी जिसके अंदर आप हिंदी में नाउन्स को आप जो संज्ञा के नाम से पुकारते हो उसके बारे में ये आपको आइडिया देने वाला है ये टॉपिक। फिर देखो इंट्रोडक्शन में क्या है, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। नाउन्स होता क्या है
केवल कुछ नाम होते हैं, उन उन नामों का उन नाम जो होते हैं ना, उनके शब्द होते हैं, वही नाउन्स होते हैं। जैसे एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओवन सेट्स ऑफ नाउन, यानी जो प्रत्येक भाषा होती है, उन प्रत्येक भाषा के अंतर्गत एक संज्ञाओं का एक सेट होता है अपना, है ना, वो संज्ञाओं का एक सब पूरा सेट होता है। द लिस्ट इज ओपन एंडेड, और उसकी पूरी जो लिस्ट होती है वो आपकी खुली हुई अंत के रूप में होती है। जैसे नेवर नाउन्स आर वन एडेड टू द ऑर्डर वंस विद द चेंजिंग आइटम्स, और कभी भी आपके जो न्यूअर नाउन्स होते हैं भाई, ये लिस्ट जो नाउन की कभी ख़त्म होने वाली नहीं होती है, यानी हमेशा ये खुलती रहती है, नए नए शब्द जुड़ते रहते हैं और नाउन बनते रहते हैं। और नाउन से जो कभी ये आपके नए वर्ड्स जो है हमेशा पुराने उन वर्ड्स के साथ जोड़ करके और उनमें चेंज करते जाते हैं समय समय पर। ठीक है, ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है नाउन्स का। अगला देखो, डेफिनेशन ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं अपन। डेफिनेशन देखिए, परिभाषा क्या है, सिंपल सी परिभाषा है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये एक छोटी सी परिभाषा है, यानी नाउन्स क्या है, संज्ञा क्या है, व्यक्ति, स्थान और वस्तु का ही नाम होता है, उसे अपन नाउन कहते हैं। ये एक सिंपलेस्ट आपके डेफिनेशन है, यानी किसी भी व्यक्ति होता है, वस्तु होता है, स्थान होता है, तो उनके नाम को ही अपन संज्ञा कहते हैं। ये पहली बात। ए थिंग इंक्लूड्स ए क्वालिटी। अब जो वस्तु होती है ना, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, उसमें क्वालिटी होती है, क्वालिटी। ठीक है, जैसे फियर होता है डर, ये भी एक नाउन का प्रकार ही है। मेटेरियल में क्या आता है, गोल्ड, जैसे मटेरियल क्या, गोल्ड सोना। कलेक्शन में क्या आता है, ए हर्ड आर्मी, यानी जो समूह होता है उसे कलेक्शन कहते हैं। स्टेट होती है स्थिति, है ना, स्टेट क्या होती है, स्थिति। जैसे एडहेरेंस, यानी आपके जो तद्दत होता है उसी प्रकार स्थिति के रूप में। एक्शन में क्या होता है, एक्शन में चीट, धोखा देना, मॉक, मूवमेंट, यानी इस प्रकार की ये आपके कुछ बातें अपन इसमें पढ़ते हैं। तो ये बात आई आपके डेफिनेशन ऑफ नाउन्स, यानी सिंपल में हमने डेफिनेशन की परिभाषा, ये नाउन्स की जो परिभाषा पढ़ी ना, इसमें कई सारी बातें आ गई है, तो ये हमने जानकारी हासिल की है। अब देखो नाउन फ्रेज किस प्रकार से बनती है। तो नाउन्स एंड नाउन फ्रेज, ए नाउन इज ऑफन कॉल्ड ए नाउन फ्रेज, यानी जो नाउन होता है वही आपके नाउन फ्रेज कहलाता है। ए नाउन फ्रेज कैन बी सिंगल वर्ड नाउन, यानी नाउन फ्रेज जो होती है वो आपके एक सिंगल वर्ड का नाउन हो सकता है। जैसे टीचर्स लव दियर पुपिल्स, तो नाउन फ्रेज इसमें क्या है, टीचर, ये टीचर जो है ये आपके एक नाउन फ्रेज है, हो गई। ठीक है, बट नाउन फ्रेज इज यूजुअली लंगर देन ए सिंगल वर्ड, लेकिन नाउन फ्रेज के रूप में जो अगर पूरा बनाया जाता है तो वो एक सिंगल वर्ड से थोड़ा ज़्यादा लंबा भी होता है। बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ एन एडजेक्टिव और ए डिटरमाइनर प्लस ए नाउन, यानी जब नाउन फ्रेज बनाई जाती है ना, तो उस नाउन फ्रेज के अंतर्गत आपके सिंगल वर्ड नहीं होकर के कई सारे जो विशेषण है, यानी कोई विशेषता एडजेक्टिव है या डिटरमिनर, जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, डिटरमिनर निश्चित करने वाले, वो आपके नाउन में ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे इसमें कहा गया है, देखो, ए गुड टीचर, अब टीचर के साथ में एक गुड वर्ड जोड़ दिया, इसका मतलब ये नाउन फ्रेज हो गई। ए गुड टीचर लव्स हिज पुपिल्स, ये आपके नाउन फ्रेज है, ए गुड टीचर। तो ये देखो कितनी अच्छी बातें पढ़ी हमने नाउन फ्रेज के अंतर्गत। ये हमने डेफिनेशन अलग तरीके से देख ली है, यानी एक सिंगल जो वर्ड होता है वो एक नाउन कह सकते हैं अपन, वो भी नाउन फ्रेज होती है एक नाउन फ्रेज की। लेकिन नाउन फ्रेज को अपन लॉन्ग कर सकते हैं, उसमें एडजेक्टिव जोड़ करके या डिटरमाइनर जोड़ करके कुछ भी उसमें ऐड करके अपन नाउन फ्रेज बना सकते हैं, यानी एक सिंगल वर्ड से ज़्यादा जो वर्ड होते हैं वो एक नाउन फ्रेज होती है। ठीक है, अब अपन चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कौन कौन से प्रकार के नाउन्स होते हैं, जो हमने पहले देखे थे एक बार तो, और इनको देखिए 5 प्रकार के अपन है, जो 5 काइंड्स इसके अपन पढ़ रहे हैं। एक तो होता है प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन, एक कलेक्टिव नाउन्स, और मटेरियल नाउन्स, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये 5 प्रकार के अपन नाउन्स पढ़ने जा रहे हैं, यानी आपको याद रखना है कि नाउन्स कितने रूप में आपके डिवाइड किए जा सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 5 टाइप्स में। ठीक है, 5 काइंड्स में। बात समझ आ गई। अब अपन इनकी डिटेल से इनको पढ़ेंगे। यहाँ तक ये बात समझ आ गई ना, अच्छे से देखो, नोट्स बना लेना आप साथ साथ में, ताकि आप कभी भी वापस इनको आप पढ़ सको। फिर देखो अपन लेते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। अब इनके अपन अलग अलग डेफिनेशन देख रहे हैं।
प्रॉपर नाउन से क्या होता है, जिसे अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ये ध्यान में रखना पहले। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखो, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। बात याद रखनी है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन होता है भाई, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, यानी एक व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति का नाम या थिंग या वस्तु का नाम। ए नेम यूज्ड फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन, यानी व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के लिए, प्लेस स्थान के लिए, रिवर नदी के लिए, माउंटेन के लिए, इनके लिए अगर अब व्यक्तिगत नाम दिया जाता है तो उसे अपन है जो प्रॉपर नाउन्स कहते हैं। जैसे देखो, मेरी, यह किसी व्यक्ति का नाम है मेरी, तो ये आपके प्रॉपर नाउन्स हुआ। राहुल, यह भी व्यक्ति का नाम है। गोदावरी, जो आपके नदी का नाम हो गया। इंडिया, एक कंट्री का नाम हो गया। एवरेस्ट, एक माउंटेन का नाम हो गया। ठीक है, तो ये सारे व्यक्तिगत रूप से इनके नाम डिवाइड किए गए हैं, है ना, तो इनको अपन नाम से पुकारते हैं। तो यही आपके प्रॉपर नाउन होता है, यही आपके क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, बात समझ आ गई होगी आपके। मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। फिर देखते हैं अपन कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है जिसमें मतलब कोई भी, जिसको अपन कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। हिंदी में अपन इसको क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए, ए कॉमन नाउन रेफर्स टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड और क्लास, नॉट टू ए पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। यानी किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम नहीं होता है, बल्कि इसमें रेफर क्या करता है, कोई भी या आपके जो प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु होता है वो एक ही काइंड के, एक ही वर्ग के, क्लास के होते हैं, तो उनको अपन कॉमन नाउन में कहते हैं। यानी जैसे आपने ऊपर पढ़ा था मेरी, मेरी नाम हुआ प्रॉपर नाउन, लेकिन जब उसी को अपन, मेरी कौन है, एक गर्ल है, तो उसको गर्ल के रूप में लेंगे तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। तो देखो क्या बात आ रही है, जैसे काऊ, डॉग, गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन, तो ये आपके जो इनके ऊपर जो आपके बात आई थी ना प्रॉपर नाउन, उनके अब ये क्लासिफाइड किया गया है, यानी ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं। जो कैटेगरी डिवाइड की जाती है, जिसकी जाति बताई जाती है, तो उसमें अपन उसको है जो कॉमन नाउन में लेते हैं। बात समझ आ गई होगी आपके। देखो आगे और विस्तार से देखते हैं इसको अपन। जैसे बात आ रही है गर्ल, गर्ल हो गया कॉमन नाउन, लेकिन जैसे इसका नाम लेते हैं लता, तो लता है जो इसका नाम है, ये प्रॉपर नाउन हो गया। डॉग, डॉग का नाम इसमें रख दिया रोवर, तो ये नाम हो गया। मैन, मैन का नाम है असलम, तो ये प्रॉपर नाउन हो गए। और इधर वाले जो है ये सब के सब कॉमन नाउन हो गए। बहुत ही ईजी तरीके से हैं। फिर अगला आता है आपके कलेक्टिव नाउन्स। क्या आता है, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स में ध्यान रखना है, कलेक्टिव नाउन्स का मतलब होता है, पहले तो याद रखना, समूहवाचक। क्या नाम होता है, समूहवाचक होता है। ठीक है, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए कलेक्शन, ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, क्लास, टीम, गवर्नमेंट, जूरी और फेडरेशन। अब देखो ये सारे सारे आपके कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, यानी ये आपके एक समूह होता है। क्या होता है, कलेक्शन, संग्रह, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह होता है या वस्तुओं का समूह होता है जो सेम काइंड के होते हैं, यानी एक ही प्रकार के लोगों का समूह है, एक ही प्रकार के जानवरों का समूह है, एक ही प्रकार की वस्तुओं का समूह है। जैसे क्लास, क्लास में स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो ये सारा एक क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। टीम, एक टीम होती है, क्रिकेट टीम ले लो, है ना, ये इस प्रकार की। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसमें सारे जो अधिकारी होते हैं वो गवर्नमेंट होता है, सरकारी अधिकारी। ज्यूरी होती है न्यायाधीश अधिकारी, जो न्यायालय होता है उसका। फेडरेशन, संघ होता है। तो ये इस प्रकार के मतलब जो समूह के रूप में वर्ड प्रयोग किए जाते हैं, उनको अपन है जो कलेक्टिव नाउन्स के रूप में कहते हैं। बात समझ आ गई। अब अपन अगला लेते हैं मटेरियल नाउन्स। कौन सा लेते हैं, मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स का मतलब होता है धातुवाचक, पदार्थवाचक जिसको कहते हैं अपन, यानी सीधे देख रहे हैं मटेरियल आना चाहिए कोई ना कोई। तो मटेरियल में क्या हो गया, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल, सीधा बात है, पदार्थ का। सबस्टेंस और इनग्रेडिएंट थिंग्स आर मेड ऑफ, यानी जो सारी वस्तुएं किसी ना किसी पदार्थ से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं, कोई ना कोई धातु, कोई ना कोई पदार्थ, कोई ना कोई पेय पदार्थ, जो भी होता है वो सब मटेरियल में आता है। ठीक है, दे कैन बी आर्टिकल्स ऑफ फूड और ड्रिंक एज वेल।
और ये सारी वस्तु आप भोजन भी हो सकता है और पेय पदार्थ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे देखो आपका क्या होता है, आयरन धातु है, लोहा, कॉपर, स्टील, गोल्ड, ये सब धातु हैं। कोयला होता है, सिल्वर, चांदी होती है, राइस चावल ये भी आपके ये वेट अनाज होता है, मिल्क, वाटर, टी, शुगर, ये सारे के सारे आपके मटेरियल नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ए मटेरियल नाउन इज ए टाइप ऑफ कॉमन नाउन। अब देखो, अब बाद में एक बात आई और, मटेरियल नाउन्स को अपन एक कॉमन नाउन के रूप में भी कह सकते हैं। कब? बट ए डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द टू, लेकिन दोनों के बीच में आपके कुछ विभिन्नता होनी चाहिए। अब एक कॉमन नाउन इज यूजुअली एक काउंटेबल नाउन। अब कॉमन नाउन इसमें अंतर क्या है, कॉमन नाउन हमेशा आपके काउंटेबल नाउन में आएगा, लेकिन जो मटेरियल नाउन्स है इज एन अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन मटेरियल नाउन्स जो होता है वो आपके अनकाउंटेबल नाउन होता है। हमेशा ध्यान रखना है, मटेरियल नाउन्स की कभी गणना नहीं की जा सकती, अनकाउंटेबल होता है, एक गणनीय होता है। यानी इसकी अपन जो वर्ब यूज़ करेंगे आगे वो सिंगुलर की यूज़ करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है भाई दोस्तों। जैसे देखो, द काऊ गिव्स अस मिल्क, ये जो मिल्क है ये आपके मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है, अब देखो आगे, काऊ इज ए कॉमन नाउन। काऊ है जो कॉमन नाउन हो गया, गाय सबके लिए था, काउंटेबल है। बट मिल्क इज ए मटेरियल नाउन, मिल्क है जो क्या है, अनकाउंटेबल हो गया। तो ये हो गया आपके मटेरियल पदार्थवाचक, पदार्थ में आते हैं ये। अब आता है पांचों आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अपन हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और कंसेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक में वही है, योग्यता, जो क्वालिटी क्षमता होती है, योग्यता होती है, स्टेट स्थिति होती है, कंसेप्ट होती है कोई विचारधारा, है ना, ब्यूटी सुंदरता, स्वीटनेस, चाइल्डहुड, लव, ये सारे जो नाम है ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं। यानी जिसको अपन देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, केवल इनको महसूस किया जा सकता है। जिस चीज़ को महसूस किया जा सकता है वही आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। बात समझ आगे होगी आपके। फिर देखो कुछ लिस्ट बात आई है। कंक्रीट नाउन्स आर नेम्स ऑफ मटेरियल थिंग्स। अब कंक्रीट होता है ठोस, ठोस पदार्थ में क्या आता है कि अगर अपन इनको पढ़ना चाहते हैं कि भाई कंक्रीट नाउन्स, एक नोट है छोटा सा, ध्यान रखना है। कंक्रीट नाउन्स आर नेम्स ऑफ मटेरियल थिंग्स। जो कंक्रीट नाउन्स होते हैं वो आपके धातुवाचक, पदार्थवाचक वस्तुएं होती है। जैसे थिंग्स हैविंग ए मटेरियल फॉर्म, जो वस्तु आपके जो पदार्थ के अंतर्गत एक रूप में होती है, शेप, साइज, आकार है ना, इसके रूप में होती है। जबकि आपके जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर होते हैं ना, वो नेम्स ऑफ क्वालिटी फाउंड इन वेरियस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो केवल किसी भी प्रकार के उद्देश्यों में आपके प्रकार में सम्मिलित होती है। ठीक है, सिंस दे हैव नो मटेरियल फॉर्म, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं उनका कोई आपके मटेरियल फॉर्म नहीं होती है। दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड, अभी बात बताई थी आपको मैंने, यानी जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है उनको न तो अपन देख सकते हैं न छू सकते हैं। वी कैन नो ऑफ देम ओनली थ्रू ओवर माइंड, वो उनको अपन केवल अपने दिमाग के द्वारा ही उनको अपन जान सकते हैं, यानी अपन अपने दिमाग में उनको महसूस कर सकते हैं। ये बात समझ लो आप। जैसे देखो लिस्ट है कुछ कंक्रीट नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन कौन से होते हैं। जैसे अपन कहते हैं शुगर, शुगर, बुक, मिल्क और पटना, इन सारी चीज़ों को अपन देख सकते हैं। जबकि वीटनेस, ब्यूटी, हेटर्ड, फियर, तो ये अब देखो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको अपन नहीं देख सकते, जो भी है ना। अब देखो आगे इसमें अपन वी कैन सी शुगर बट कैन नॉट सी स्वीटनेस। अच्छा, ये स्वीटनेस वर्ड है, ध्यान रखना, ऊपर मिसप्रिंट है, छिपा हुआ, इसमें छपा हुआ, इसमें जो लिखा हुआ है ना ये यहाँ पे ये ऐसा आता है। और स्वीटनेस यानी शुगर को अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन स्वीट, मिठाई, मीठापन, मीठापन जो होता है महसूस करते हैं। बुक है, बुक को अपन देख सकते हैं, लेकिन ब्यूटी, सुंदरता, मिल्क और हेटर्ड, हेटर्ड घृणा होती है, फियर भय होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है ना, आप समझ गए होंगे। वी कैन सी शुगर बट कैन नॉट सी स्वीटनेस, सो शुगर इज ए कंक्रीट नाउन एंड स्वीटनेस एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
इन शॉर्ट कंक्रीट नाउन्स रेफर टू फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स टू मेंटल आपके प्रॉपर्टीज। तो देखो क्या बात आई कि कंक्रीट नाउन्स जो होते हैं ठोस वाले, है ना, तो उसको अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, और जो एब्स्ट्रैक्ट होती है वो अपन के मानसिक प्रॉपर्टीज कही जाती है। ठीक है, अब देखो नाउन्स काउंटेबिलिटी। अब नाउन्स के अंतर्गत जो गिनने योग्य बातें होती है उनको अपन अलग से पढ़ रहे हैं। नाउन्स आर ऑफ टू काइंड्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ काउंटेबिलिटी। गिनने के दृश्य के रूप में अपन देखें, उनकी दृष्टि से देखें तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल, गिनने योग्य और न गिनने योग्य। अब अपन किस प्रकार से काउंटेबल नाउन को अपन देख रहे हैं कि काउंट नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जो नाउन्स, जो संज्ञा जिसको अपन गिन सकते हैं वो काउंटेबल होती है, जैसे बुक, एक बुक, वन बुक, टू बुक्स, एन एक, वन एक, टू एक्स, ये सारी गिनने वाली चीज़ें हैं, तो ये काउंटेबल हो गए। जनरली ए नाउन यूज्ड इन ए आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मैनी, यानी अगर अपन कहें तो सामान्यतया उसका आंसर होना चाहिए कि कितने हैं, यानी संख्या में कितनी है, इज ए काउंटेबल नाउन होता है। हाउ मैनी फिल्म्स डिड यू वॉच, कितनी फिल्म आपने देखी, आई वॉच 6 फिल्म, तो उसका आंसर हुआ 6, यानी संख्या के रूप में आपको उसका आंसर मिलेगा। हाउ मैनी फ्लाइट्स आर देयर फ्रॉम हियर टू दिल्ली, यानी यहाँ से दिल्ली के लिए कितनी फ्लाइट्स हैं, तो अपन उसका आंसर लेंगे 2 फ्लाइट्स, है ना, देयर आर ओनली 2 फ्लाइट्स। कॉमन नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स आर बाई एंड लार्ज काउंटेबल। कॉमन नाउन्स और जातिवाचक संज्ञा और कलेक्टिव नाउन्स वाले जो है ना, ये आपके बहुत ही अधिक मात्रा के रूप में काउंटेबल होती है। अब देखो आगे अनकाउंटेबल में क्या होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स, नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। जो नाउन्स अपन जिसको गिन नहीं सकते उनको अपन अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे देखो, ध्यान रखना, डाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल ये अलग टाइप्स में चलते हैं, उन्हीं के प्रकार ही। जैसे देखो मिल्क, वाटर, इंक, शुगर, बटर, ये काउंटेबल नहीं होती है, ठीक है, पदार्थवाचक। नॉट ए मिल्क, वन वाटर, वन टू, अपन ऐसे शुगर नहीं, ऐसे नहीं कह सकते अपन इनको। तो आगे देखो क्या बात कह रहे हैं, ए नाउन यूज इन आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मच, जिसका आंसर हाउ मच से आता है वो आपके अनकाउंटेबल में आता है, इज अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, मात्रा के रूप में जो आती है। व्हेन वी वांट टू रेफर टू क्वांटिटी ऑफ दीज आइटम्स वी यूज वैल्यूज ऑफ मेजरमेंट विच आर काउंटेबल। जिस क्वांटिटी को अपन यूज करते हैं आइटम्स की, तो उसकी वैल्यू को माप सकते हैं, वो काउंटेबल है। हाउ मच मिल्क डू यू नीड, अगर अपन उनकी मात्रा को आइटम के रूप में मापते हैं कि भाई हाउ मच मिल्क डू यू नीड, वी नीड ए लीटर मिल्क, तो यहाँ पे ये काउंटेबल हो गया, ठीक है। फिर आगे देखो, अगली बार मटेरियल नाउन्स, नोट्स देखिए, नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल। मटेरियल्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो आपके हमेशा ध्यान रखना है, अनकाउंटेबल होते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधी सीधी प्रश्न में आपकी पूछी जाती है। कौन कौन से नाउन्स है जो अनकाउंटेबल होते हैं, मटेरियल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो आर प्रॉपर नाउन्स दाउ दे कैन बी यूज्ड एज काउंटेबल नाउन्स। तो प्रॉपर नाउन जो है वो आपके काउंटेबल में आ जाएंगे, स्पेशली सिचुएशन के रूप में। देर आर टू इंडियाज, द रूरल एंड द अर्बन। अब इंडियाज के अंदर दो प्रकार के, ग्रामीण और शहरी, है ना, ग्रामीण और शहरी के रूप में अपन कह सकते हैं इनको। सर्टेन नाउन्स कैन बी यूज्ड बोथ एज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल डिपेंडिंग ऑन द टेक्स्ट। अब कुछ ऐसे निश्चित नाउन होते हैं जिनको काउंटेबल में गिना जाता है और अनकाउंटेबल में होता है, तो ये देखते हैं अपन कौन कौन से हैं। जैसे देखो, आई प्रीफर चिकन टू फिश, ये अनकाउंटेबल है, चिकन टू फिश। और काउंटेबल, दीज चिकन्स आर लवली, तो ये यहाँ पे वापस काउंटेबल आ गया। पेट्रोल कैचेज फायर इजीली, तो पेट्रोल यहाँ पे अनकाउंटेबल हो गया। सेल वी मेक ए फायर आउट हियर, ए यानी जिनको गणना के रूप में ले रहे हैं अपन, वो है जो अपन काउंटेबल में आ जाता है। अब देखो आगे नाउन्स का अगला टाइप आता है जेंडर के रूप में। जेंडर के रूप में, जेंडर इज ऑफ 4 काइंड। जेंडर को 4 प्रकार के रूप में बांटा गया है। कौन कौन से, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन,
कॉमन और न्यूटर। ठीक है, जेंडर कौन कौन से होते हैं? अब देखो, मैस्कुलिन किसको बात बताता है? पुरुष को। फेमिनाइन फीमेल, स्त्री को। कॉमन नाउन डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल, कॉमन दोनों को बताता है, मेल और फीमेल को। और न्यूटर केवल न तो आपके मेल होता है न फीमेल होता है, नपुंसक जिसको कहते हैं अपन। अब देखो, इनको चारों के अलग अलग प्रकार कुछ पढ़ते हैं। जैसे बॉय, बॉय क्या है? मैस्कुलाइन है, पुल्लिंग। और फेमिनाइन क्या है? गर्ल, स्त्रीलिंग है। कॉमन स्टूडेंट, स्टूडेंट है जो पुरुष और स्त्री दोनों में आता है। न्यूटर जैसे गोल्ड है, गोल्ड आपके न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इसकी कोई आपके अलग से इसको अपन जेंडर के रूप में पहचान नहीं करते। ऐसे कैसे मैन मैस्कुलाइन, वुमेन फेमिनाइन, टीचर कॉमन, न्यूटर राइस, राइस कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ब्रदर मैस्कुलाइन, सिस्टर फेमिनाइन, डॉक्टर कॉमन, फ्लावर न्यूट्रल हो गया। अंकल मैस्कुलाइन में, आंट फेमिनाइन में, चाइल्ड कॉमन में हो गया, रिवर न्यूट्रल में आ गया। तो देखो कितनी अच्छी चीज बताइए। और भी देखो, बुल, काऊ, डिप्लोमेट, टेबल, ये आपके अलग अलग प्रकार के हमने देख लिए। तो द वर्ड्स मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव्स टू डिस्क्राइब द लुक्स और क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जो यूज किया जाता है ना, विशेषण के रूप में इनको वर्णन करने के लिए भी किया जाता है। इनकी क्या दिखाई देता है, ये इनकी विशेषताएं क्या है ह्यूमन बींग्स के रूप में, वो इसमें आपको बताई जाती है। इन दिस सेंस मैस्कुलाइन मीन्स हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन, यानी मैस्कुलाइन में एक व्यक्ति की, एक पुरुष की विशेषताओं को बताया जाता है। सो इट कैन बी यूज्ड एज ए वुमन और गर्ल एज वेल एज। इसी प्रकार से एक औरत, एक लड़के की भी विशेषता की जाती है, तो वो आपके फेमिनाइन में हो जाती है। द लेडी स्टैंडिंग इन द सेंटर हैज़ मैस्कुलाइन लुक्स, यानी जो लेडी वहाँ सेंटर में खड़ी है उसमें है जो आपके पुरुष के, वो पुरुष जैसी दिखाई देती है, यानी उसमें पुरुष के लक्षण हैं। सिमिलरली विथ फेमिनाइन, और नोटिस दैट इन दिस केस मैस्कुलाइन फेमिनाइन इंडिकेट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और एट्रीब्यूटिज और नॉट सेक्स, यानी यहाँ पर लिंग को निर्धारण नहीं किया जाता है। लिंग के अंतर्गत इसमें आपके उनकी विशेषताओं को बताया जाता है। ये ध्यान में रखना बहुत ही बढ़िया अच्छी बात है भाई। यानी जो अपन देख रहे हैं ना कि भाई ये पुरुष है ये स्त्री, वो नहीं होती है। उनकी विशेषता दिखाई जाती है कि पुरुष में भी स्त्री के लिंग गुण हो सकते हैं या स्त्री में पुरुष के गुण हो सकते हैं। ठीक है, फिर देखो आगे आप, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन फॉर्म्स, पुरुष पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जो फॉर्म्स है, प्रकार हैं। द फेमिनाइन ऑफ नाउन्स इज फॉर्म इन टू वेज, जो स्त्रीलिंग है वो दो प्रकार, बाई एडिंग ई डबल एस टू द मैस्कुलिन फॉर्म, यानी अपन स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसको क्या कर सकते हैं, ई डबल एस जोड़कर वर्ड के अंत में उसको अपन फेमिनाइन बना सकते हैं। या फिर बाई एडिंग सी गर्ल वुमन टू द मैस्कुलिन फॉर्म, या फिर उसे पुरुष पुल्लिंग के रूप में उसके साथ अपन सी गर्ल वुमन जोड़ करके बना सकते हैं। अब जैसे देखो इसमें कुछ बातें आ रही है, थोड़ा देख लेते हैं। बाई एडिंग ई डबल एस टू द मैस्कुलिन फॉर्म, पुल्लिंग के पीछे उन वर्डों के ई डबल एस जोड़ करके बनाए जाने वाले स्त्रीलिंग, जैसे एक्टर, एक्ट्रेस, बैरन, बैरनेस, काउंट या अर्ल, काउंटेस, ड्यूक, डचेज, गॉड, गॉडेज, एयर, एयरेस, हॉस्ट, हॉस्टिस, हंटर, हंट्रेस, लॉइन, लॉइनिस, मास्टर, मिस्ट्रीस, मर्डरर, मर्डरेस, प्रिस्ट, प्रेस्टिस, प्रिंस, प्रिंसीज, शेपर्ड, शेपर्डेस, टाइगर, टाइग्रेस, वेटर, वेट्रेस। ये हमने कुछ वर्ड बोल लिए भाई। तो अब इसमें आपको ध्यान में रखना है, इंग्लिश हैज़ ओनली स्मॉल नंबर ऑफ फेमिनाइन फॉर्म्स, यानी जो इंग्लिश के अंतर्गत ये जो लैंग्वेज है ना, ये इसमें कुछ आपके फेमिनाइन के फॉर्म्स बहुत ही कम हैं, जिसके अंतर्गत नाउन के साथ में ई डबल एस जोड़ा जाता है। प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ आर ऑफन रेफर टू इन द कॉमन जेंडर, ज़्यादातर इसमें व्यावसायिक जो गतिविधि होती है ना, उनके अंतर्गत जो जातिवाचक जो संज्ञा होती है ना, जो कॉमन जेंडर के अंतर्गत रूप में अपन यूज लेते हैं। द फेमिनाइन फॉर्म्स ऑथरेस, पोइटेस, डायरेक्ट्रेस, इंस्पेक्ट्रेस आर नो लॉन्गर इन यूज, ये आजकल अपन इसको यूज में नहीं लेते हैं।
सी इज़ द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, नॉट डायरेक्ट्रेस। अगर अपन किसी फेमिनाइन को भी अगर डायरेक्टर बताते हैं तो भी डायरेक्टर ही यूज़ लेते हैं। ऐसे कैसे, सी इज एन इंस्पेक्टर ही लेते हैं, और पुलिस, नॉट इंस्पेक्ट्रेस नहीं कहते हैं अपन, ठीक है। द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ हीरो इज हीरोइन, जैसे हीरो की फेमिनाइन पुरले में क्या हो जाएगा, हीरोइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, बाई एडिंग ए सी और सी गर्ल वुमन, ये जोड़ कर अपन देखते हैं, जैसे ही गॉट, सी गॉट, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, स्टूडेंट, वुमेन स्टूडेंट, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन, और पुलिसमैन, पुलिस वुमेन, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन, सेल्समैन, सेल्स वुमन, स्टेट्समैन, स्टेट्स वुमन। तो ये देखो, बट इन मैनी केसेस द फेमिनाइन इज not derived from the masculine form. In the examples listed below, the feminine form is a totally new word not related to the masculine form phonetically. अब कुछ वर्ड ऐसे भी आते हैं दोस्तों जो कि मतलब सीधा उनको अलग से वर्ड उनको यूज किया जाता है, यानी उनको अपन चेंज करके नहीं लिखते हैं, या सी है, ये अपन गर्ल है, ये ऐसे वर्ड नहीं यूज करके सीधे सीधे अपन उनके अलग चेंज वर्ड बताते हैं। जैसे देखिए, बैचलर का आपके फेमिनाइन पूछे जाए तो हो जाएगा मेड या स्पाइस्टर। बैचलर का क्या हो जाएगा, मेड या स्पाइस्टर। ऐसे कैसे, जेंडर का गूज हो जाएगा, जेंडर का क्या हो जाएगा, गूज। बोर का सो, जेंटलमैन का लेडी, बॉय गर्ल, हार्ट रो, हार्ट का क्या हो जाएगा, रो। ब्रदर सिस्टर, हॉर्स मेयर, बक डो, हस्बैंड वाइफ, बुल और ऑक्स का काउ, लॉर्ड लेडी, बुलॉक हेफर, मैन वुमेन, कॉक हैन, नेफ्यू नाइस या नीस, कॉल्ट फिली, सर मैडम, डोग बिच, स्टेग हिंड, स्टेग होता है हिंड, ड्रेक डक, अंकल आंट, ड्रॉन बी, विजार्ड विच, फादर मदर, फॉक्स विक्सन, फरियर वॉन्ग का नन, मॉन या ड्यूल का जेंडर। तो ये दोस्तों अपने देखा था ऊपर वाला। अब देखो कुछ कॉमन नाउन देखते हैं अपन, कॉमन नाउन या ड्यूल जेंडर के रूप में भी देखते हैं। नाउन से डिडॉट से प्रोफेशन, जो व्यवसाय दर्शाते हैं, है ना, जिस व्यवसाय से वो है। मोस्ट ऑफ द नाउन्स डिनोट प्रोफेशन ऑक्यूपेशन आर इन द कॉमन जेंडर। जो संज्ञा कोई व्यवसाय दर्शाती है, कोई व्यापार दर्शाती है, कोई काम धंधा दर्शाती है, उसको अपन कॉमन जेंडर के रूप में लेते हैं। जैसे देखो, एम्बेसडर, डॉक्टर, मिनिस्टर, प्यूपिल, आर्टिसन, एडिटर, मोनार्क, रीडर, आर्टिस्ट, एनेमी, मॉनिटर, रिलेशन, आर्टिस्ट, इंजीनियर, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, ऑथर, फुल, नेबर, सेक्रेटरी, बेबी, फॉरेनर, नॉवलिस्ट, सर्वेंट, कैप्टन, फ्रेंड, ऑर्फन, सिंगर, चाइल्ड, इन्फेंट, पर्सन, स्पीकर, क्लर्क, जज, प्लेयर, स्टूडेंट, कलेक्टर, लॉयर, पोइट, टीचर, कुक, लेक्चरर, पॉलिटिशियन, टाइपिस्ट, कजिन, लाइब्रेरियन, प्रेसिडेंट, वर्कर, क्रिमिनल, मैजिशियन, प्रिंसिपल, राइटर, डांसर और ट्रेलेजिस्ट्रेट, प्रोफेसर। ये कुछ अलग ही वर्ड है भाई, थोड़ा मुझे लगता है कि गलत भी हो सकता है ये, है ना, तो ध्यान में रखना। प्रोफेसर यानी जो सारे आपके व्यावसायिक वर्ड आते हैं उसको अपन है जो इसमें लेते हैं। तो अब आपने ये सारे जो नाउन्स के प्रकार आपने पढ़ लिए, डेफिनेशन पढ़ लिए, मेरे हिसाब से आपको बहुत ही अच्छी क्लास मिली होगी।
यानी आपको एक ही जगह पर नाउन्स के पूरे प्रकार मिल गए हैं, इनकी डेफिनेशन मिल गई है। आप इनको अपने नोटबुक में उतार सकते हैं और इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। यानी ये वीडियो, ये जो क्लास थी आपकी बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है दोस्तों। तो इसको क्लास को आप ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास के लिए, जब तक के लिए नमस्कार।